एक नई खोज कवि की है। भगवान की तमाम गाथा होत रही दोस्त, लेकिन एक नई खोज आपके बीच में जाएगी और शिक्षाप्रद कहानी जो पढ़ने लिखने वालों के लिए भी और मनोरंजन के तौर पर भी देखा जाए तो बड़ी बेहतर है। क्या मास्टर, कैसे? नारी के रूप पर मुग्ध सुरमुनि हुए, नारी ही यार जस अपजस की दीवार है। नारी हुई वो कटारी वो प्यारी भी है, नारी बन जाती है आग अंगार है। नारी अनुरागी तुलसी जी त्यागी बने, लिख दिया राम रावण कई जहार है। नारी के चक्कर में फंस गए जब प्रभु, हो गई उनकी नैया तब भव पार है। आप देखिए, लिखा गया कि जर जमीन लुगाई तीन ही विनाश का कारण है दोस्त। दुनिया में सबसे ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सब जगह झगड़ा के यही मूल जड़ है। एक कव्वाली का टुकड़ा लगा मास्टर, कहना है क्या? कहे हर एक चीज मेरी, कोनो मासूक अपने मासूका से कहा था। बाबा एक दीवाना अपने दीवानी से कहा था। क्या कहे? कहे हर एक चीज मेरी तुम्हारे लिए है, हर एक चीज मेरी तुम्हारे लिए है। यहाँ मांग लेना वहाँ मांग लेना, हर एक चीज मेरी तुम्हारे लिए है, हर एक चीज मेरी तुम्हारे लिए है। यहाँ मांग लेना वहाँ मांग लेना, हर एक चीज मेरी तुम्हारे लिए है। हर एक चीज मेरी तुम्हारे लिए है, यहाँ मांग लेना वहाँ मांग लेना। सड़क पर तो तुमको, हाँ हाँ, सड़क पर तो तुमको दिल ही दिया था, सड़क पर तो तुमको दिल ही दिया था। घर आके मुझसे जान मांग लेना, सड़क पर तो तुमको दिल ही दिया था, सड़क पर तो तुमको क्या बात है? ये तो ओरिजिनल है दोस्त, लेकिन कहना है कवि ने कितनी सुंदर लाइन लिखा। इश्क की मजा इश्क बाजों से पूछो, इश्क की मजा इश्क बाजों से पूछो। अरे मिलती है गर्दिश मिले ना किनारा, इश्क का मजा इश्क बाजों से पूछो, इश्क की मजा इश्क
किनारा। दर दर की उनको, हाँ हाँ दर दर की उनको अरे मिली ठोकरें हैं, दर दर की उनको मिली ठोकरें हैं, अरे मिलता कहीं भी ना उनको किनारा। आप देखें बाबूजी, कहानी की शुरुआत यहीं से हो गई। एक कहानी आप लोग ध्यान देंगे, यकीनन आपको आनंद आएगा। चला मास्टर, नज़म में कहना है, इश्क की मार, इश्क की मार तो जन्नत को, इश्क की मार तो जन्नत को भेजा देती है, इश्क की मार तो जन्नत को भेजा देती है, नहीं संभले तो चिर नींद सुला देती है। दिल्ली के निकट एक सीही नाम गांव रहा, दिल्ली के निकट एक सीही नाम गांव रहा, वहीं पे ही बिल्व मंगल बड़ा इश्क बाज रहा। चिंतामणि नाम की एक बेश्या से प्यार करे, चिंतामणि नाम की एक बेश्या से प्यार करे, अपने परिवार को यूं ही वो दुकार करे। आप ध्यान दें, दिल्ली के निकट एक सीही नाम का गांव है, वहीं पर पंडित रामदास सारस्वत का निवास है। पंडित रामदास सारस्वत का बेटा, जिसका नाम बिल्वमंगल बताया गया, घर में बीवी बच्चे होने के बावजूद एक चिंतामणि नाम की एक बेश्या नर्तकी थी, और प्रतिदिन उस नर्तकी के नाच देखना उसका एक नियम बन गया, और धीरे धीरे उससे प्यार करने लगा बाबूजी। और प्यार करने लगा, और प्यार करते करते अपने घर की सारी सुख सुविधा को छोड़कर उसी बेश्या के पीछे पड़ गया। और जब उसके पीछे पड़ गया, एक दिन की बात, घर में बैठा है घर में, अचानक उसे चिंतामणि की याद आई। जब चिंतामणि की याद आई तो अपने घर से चल दिया बाबूजी, और चल दिया, जाता है, क्या करता है, कहना मास्टर, गया जमुना के किनारे पर पहुंचा, और जमुना के किनारे पर उसने कहा कि ये नाविक इधर आओ भाई, मुझे उस पार जाना है। 12 बजे रात को बाबूजी, सबने कहा कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं नहीं मरूंगा, तुम्हें जाना है तो नाव लेके चले जाओ। क्या कहता है, और क्या कहता है बाबूजी, कहना है, अरे बनवा बोले मोर, बनवा बोले मोर, सावन रैन अंधियारी, बनवा बोले मोर, सावन रैन अंधियारी, चिंता की, भागा है घर से दूर, अरे घाट के ऊपर जाके बाबू नैना बहे ढूर ढूर, सुना हो मोरे भैया, भैया हो सुना हो मोरे भैया, भैया हो सुना हो मोरे भैया।
कभी रोक रहे उसको, कहा कि तुम रात में मत जाओ नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा, गंगा जमुना जी की धारा बहुत तेज चल रही है। कहा भैया हमें पार उतार दीजिए भाई, जितना पैसा कहोगे मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे उस पार कर दो। लेकिन ना, सब दिए नहीं आई, सब दिए नहीं आई, मनवा में लागे बिचारी। तब लिए पतवार, तब लिए पतवार, तब लिए अरे हो, तब लिए पतवार, सावन नयन अधियारी, तब लिए पतवार। ये जलाल, क्या बात है, हो। वो गया बिल्वमंगल उफनती हुई नदी में कूद गया, और कूद करके बाबूजी सवार है उसके सिर पर, और नाव को अपने हाथ से चलाता हुआ उस पार चला गया, और गया दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खटखटा दिया, कहा चिंता दरवाजा खोल, मैं तेरा आशिक आया हूं, मैं बिल्वमंगल हूं। कहा कि पागल हो गए हो, कौन मेरा आशिक, मैं तो धंधे वाली हूं, मेरा कोई आशिक नहीं है, भाग जा भैया, बारिश हो रही है, तू भीग जाएगा, मर जाएगा, क्यों यहाँ चला आया है। कहे रे तू मुझे भैया कह रही है, बोल पागल, तेरे लिए मैंने घर द्वार छोड़ दिया और तू मुझे इस तरह दुत्कार रही है। क्या कहती हो, चिंतामणि कहती है बेश्या बाबूजी, क्या कहती है, एक तर्ज मिला, कितनी बढ़िया बात मिली। पहले के जमाने में देखा एक प्रेमी प्रेमिका का इशारा करते थे, कैसे, कहाँ मिलन होगा, क्या कहता है, रतिया में जब रजनी गंधा फुलाइल, रतिया में जब रजनी गंधा फुलाइल, ओ बसवरिया के पिछवा चांद आ गई, ओ बसवरिया के पिछवा चांद आ गई, गोरी रे गोरी रे गोरी रे तेरी याद आ गई, गोरी रे गोरी गोरी तेरी याद आ गई, गोरी रे गोरी गोरी तेरी याद आ गई, याद आ गई, तेरी याद आ गई। ये तो ओरिजिनल है बाबूजी। लेकिन आज मंगल गया और जब दरवाजे पे पहुंचा तो क्या कहता है, मंगल कहे गोरिया खोला केवड़िया, मंगल कहे गोरिया खोला केवड़िया, सब कहानी पर है। जिस समय वो गया, फटकार करके उस वेश्या ने, चिंतामणि ने उसको भगा दिया अपने दरवाजे से, कहा कि तुम भाग जाओ, इस हड्डी और चमड़े मांस में जितना प्रेम करते हो तुम, अगर इतना भगवान से करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। आज बिल्वमंगल एकदम झल्लाया बाबूजी, परेशान होकर के वहां से निकल लिया और जा रहा है। गया कुछ दूर पर, उसे उसकी बात बार बार उसके मन में वही बार बार परेशान कर रही है। क्या कहती है, एक तर्ज मिला, बेश्या बोल पड़ी उसको फटकार कर, क्या कहती है, आप आदरणीय माताजी लड़का के आजी जी की तरफ से 101 रुपया का पुरस्कार, बार बार पगबंधन है, 101 चरण स्पर्श, 101 मना काम
न काम चले। नहीं आप आदरणीय कैमरामैन सचिन भाई की तरफ से पुनः 101 रुपए का पुरस्कार। नमस्ते भैया की। और कौन नाम से चैनल है? चैनल का नाम मोनिका बिरहा चैनल। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि यही आपका जो फीडबैक है यही पृष्ठभूमि इनको आगे बढ़ाएगी और इनके जीवन के लिए अमूल्य निधि की तरह काम करेगी। कहना है कि दुश्मन मिले सवेरे, हरे दुश्मन मिले सवेरे, दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार अरे कि दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलबी यार ना मिले। और रुआ रहे जन्म भर मगर कर कसानार ना मिले। रुआ रहे जन्म भर मगर कर कसानार ना मिले। रुआ रहे जन्म भर मगर तो ओरिजिनल है। लेकिन वो बेस्या फटकार कर कहने लगी कि बेस्या कहाई लगी ललकार प्यार जब हर से करत्या ना। बेस्या कहाई लगी ललकार प्यार जब हर से करत्या। बेस्या कहाई लगी ललकार प्यार जब हर से करत्या ना। बनता ही कुल जीवन ही तुहार प्यार जब हर से करत्या ना। बन जाता ही जीवन ही तुहार और जब फटकार के भगा दिया, आज बिल मंगल दर दर की ठोकरें खा रहा है बाबूजी। गया कुछ दूर पर गया, भगवान का एक मंदिर मिला, वहीं पर बैठ गया और बैठ गया भगवान की पूजा पाठ में लग गया। कहा कि दुनिया मिथ्या है, एकदम बेकार है ये संसार। मैं भगवान की शरण में अपना जीवन बिताऊंगा। क्या कहता है? एक तर्ज मिला। कहे हमार पाजे अरे हमार पाजे पिया हीरा जड़ा दा। हमार पाजे पिया हीरा जड़ा दा। हमार पाजे ओरिजिनल है, लेकिन का कर दो लगाई लिहले लगाई लिहले अपन मनवा भजन में। लगाई लिहले अपन मनवा भजन में। लगाई लिहले
जब भगवान का भक्त हो गया, पूजा पाठ करने लगे। एक दिन की बात, एक नव दंपत्ति शादी के बाद दोनों जोड़े आए उस मंदिर में भगवान की पूजा करने। मंदिर में बन गई बढ़िया पुजारी, पूजा करे खातिर आई एक नारी, पूजा करे खातिर आई एक नारी, पूजा करे खातिर आई एक नारी। आई भगवान के कृपा देखिए, वो औरत की खूबसूरती और एक की चिंता मणि की खूबसूरती, जिससे वो प्रेम करता था, दोनों का चेहरा एक जैसे था। और देखते मान एकदम मोहित हो गए, कहे अरे बाप रे हमारी चिंता फिर आई। और लगाया उसके पीछे, कहे यहाँ भगवान के चढ़ावा, यहाँ राधे कृष्ण के चढ़ावा सबको चढ़वाने लगा। बाबूजी घूम घूम वही के पीछे, दुल्हन के पीछे लग गया और लग गया, एकदम पागल हो गया पहले की जैसी फिर दशा हो गई उसकी। और जैसे पूजा करके बाहर निकली, वो बिल्वमंगल पीछे पीछे लग गया, पीछे पीछे लग गया। तो सोचे कि यार इस साधु का ईमान बड़ा खराब है लगत है, इस साधु का ईमान ठीक नहीं है। और जब आगे धीरे धीरे गया, उसके घर पर जब पहुंच गया, तो घर पे पहुंचा तो कहा भैया एक काम कर बा। कहें बोला, कहें कि हम आपकी पत्नी से, हम तोहरे बीवी से तनी के 2 मिनट एकांत में एक कमरे में बैठ के बात करना चाहे थी। कहें ससुर पागल भैया, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरी बीवी से तू बात करेगा कमरे में बैठ के? कहे भाई आखिरी इच्छा है हमार, यही मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं चाहता हूं कि 2 बात हो जाए बस, मैं उसके बाद ये संसार सागर कुछ नहीं है, मैं 2 बात कर लूं बस, मेरी इच्छा है। बाबा बड़ा कहे के बाद मान गए, कमरा में ले गए, अंदर बैठ गए। दुल्हा बाहर बैठा कि देखे सारे के तनिको खट खुट हो दे, कहाँ पटक के मारा बाज। अब अंदर वो दोनों बैठ के बतियात हैं। वो कहे कि बहन जी आप एक काम करेंगी मेरे लिए? कहा कि बोलिए। कहा सूजा मिलेगा आपके पास? सूजा? कहा कि हाँ क्यों नहीं। दौड़ के गई, हाँ बोरा सीने वाला सूजा लेके आया, कहे दे दिया। और दे के ऐसे बैठी रही, बात होत रहा, तब तक उस ससुर अपने आंख में दोनों में मार लिया बिल्वमंगल दोनों आंख में। और अतिया बड़े जोर से चिल्लाने करने, बचाओ। अरे बाप रे, बाहर बैठा होकर दुल्हा सोचे, कहे ससुर कहा कहे सो। दरवाजा खोला, देखा तो आंख से उसके भर भर खून गिर रहा है। बाबा खून गिर रहा है, वो एकदम हड़बड़ा गए दोनों। कहा कि भगाओ इसको, यहाँ से भगा दो इसको। क्या करते हैं, मंदिर में बन गई ले बढ़िया पुजारी, और पूजा करई खातिर आई एक नारी। अरे जल्दी हटावा तू अपने भवन से, लगाए लिहले मनवा हरि की भजन में। पकड़ के हाथ घर से बाहर कर दिया कि भाग जाओ मेरे घर से, दोबारा दिखाई मत देना, यही करने मेरे घर में आए थे। सब कहें का हटाओ, एक हटाओ जल्दी, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाई। भाई 4 आदमी जुट जाइए, कहें कि एक आंख तो दोनों जने फोड़ दिया, तो 2 प्राणी मिलके एक आंख फोड़ दिया। उसने कहा कि इन्हीं आंखों ने मुझे धोखा दिया, जिंदगी भर भरमाया, नहीं तो मैं अपने परिवार के साथ होता और परिवार के साथ अच्छी जिंदगी बिताता। इन आंखों का दोष है, मेरी इंद्रियां इन आंखों की वजह से भटकती रही, मेरी ज्ञानेंद्रियों ने मुझे मेरे कर्मेंद्रियों को भटकाया, इसलिए मैं इन आंख को नहीं रहने दूंगा। आंख नहीं रहेगी तो मैं कुछ नहीं देखूंगा, और जब कुछ नहीं देखूंगा तो मेरे मन की शांति मुझे प्रदान हो जाएगी। क्या करता है, कहना मस्त एक तर्ज मिला। देखा एका स्वर्गीय जुगनू हैदर अली जी गाँव है। बाबा गावे वाले तो तमाम गाय, लेकिन अब जौन चीज गाय के चला गया ना, वो गावे वाले अब पैदा नहीं है दोस्त। हैदर अली कोई नहीं होगा बाबूजी। बिरहा जगत की एक थाती, बिरहा जगत को नया आयाम देने वाले हमारे बीच से चले गए। कहीं एक लड़का रहा एकदम पातर पातर,
गांव के औरतन घास छोलत रही, देखी नु लड़कवा के एकदम मोहित हुई कि बड़ा खूबसूरत रहा है। बा तो गांव के औरतियाँ का कहा थे, का कहे मास्टर, कहे पतरकू 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 पतरकू, कहे पतरकू काहे जदुइया डारा, पतरकू काहे जदुइया डारा, पतरकू काहे जदुइया, ओ जियत जिंदगिया तू हमनी के मारा रे, पतरकू काहे जदुइया डारा, पतरकू काहे जदुइया डारा, पतरकू काहे जदुइया। ई तो ओरिजिनल रहा बाबूजी, लेकिन का करत हो, आज भगवान की पूजा में अपने मन को लगा दिया और क्या करता है, दीवाना ओ दीवाना 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 दीवाना, चली भावनी मस्ताना, दीवाना चली भावनी मस्ताना, दीवाना चली भावनी जा रहा है। कुछ दूर जाकर और एक सूखे कुएं में गिर गया बाबूजी, आंख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, गिर गया। और जब गिर गया तो भगवान को वहीं से पुकारने लगा बाबूजी, भगवान को पुकार रहा है। और क्या कहना है मास्टर टेरी में, कहे राम मना में मुरली वाला बस गया, हो मना में मुरली वाला बस गया, और नयन सूरभा सूरदास मत वाला, नयन में मुरली वाला बस गया। अरे गिर गई मंगल देखा कुआं के भीतरिया, हो मनवा में की हाल विचार रे सावरिया, आज कुएं के भीतर गिरा है, भगवान की पुकार कर रहा है कि सबरी के जाई प्रभु जी, झूठे बैर खाई लिहला, नित दिन देखल दुबार रे मोहिया, कहे कृष्ण बन के द्वापर में, कृष्ण बन के द्वापर में लीला रचवाला, हो हमके बचावा हो मुरार नीर मोहिया। भगवान आपने उस गज को ग्राह से बचाया, आपने जिस समय द्रौपदी आपको पुकारी है प्रभु, सभा के बीच में निर्वस्त्र होने वाली थी, आपने जाकर उसकी लाज बचाई है। आपने अजामिल तमाम सदन जैसे कसाई को आपने बचाया है प्रभु। बाबा आज मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं इसमें मर जाऊंगा। 4 दिन तक बाबूजी उसी में पड़ा रहा और भोजन पानी न मिला, भगवान से देखा न गया। भगवान एक छोटा सा बालक का रूप धारण करके आए और जाकर कहा, एक बड़ा सा लग्गा लिए और लग्गे को पकड़ा दिया, कहा कि पकड़ लो सूरदास। कहा सूरदास पकड़ लो। तो कह रहे कोई आया है, और डंडे को बाबूजी इशारे से उसके हाथ की तरफ ले गए और डंडे से खींच करके बाहर लाए। और जब बाहर लाए तो सूरदास सोचे कि यार ये भगवान है, और भगवान का अगर हम एक बार पकड़ ले इतना
तो हमारा कल्याण हो जाता। चरण स्पर्श अगर कर लेता मैं तो मेरा कल्याण हो जाता। कहा कि आप कौन हैं? कहा कि मैं राम हूं। कहें कि कौन राम? कहा कि अच्छा वो चौराहे वाले रामधन पटेल के दत्त ससुर? रामधन पटेल नहीं, मैं राम हूं, कड़कड़ में निवास करने वाला। कहे कि मुझे कृष्ण कहते हैं, मैं कृष्ण हूं। अब धीरे धीरे अपन चाल करत बस सुरुआ सोचत बा कि भगवान का हथवा पकड़ ले डंडवा में से धीरे धीरे जगह बढ़त जाए, आगे बढ़त जाए। धीरे धीरे भगवान समझिए कि मनसा तो हर सूरदास ठीक नहीं बा। भगवान घूम करके इस कोने पे चले आए और वही मंदिर पे ले जाके बाबूजी वहीं बैठा दिए और कहीं यहीं बैठ के तू भगवान के गुण गावा और कुछ नहीं है तुम्हारे बस की बात। और यही जीवन का तुम्हारे यही आखिरी उद्देश्य रहेगा कि भगवान के गुणगान करा, यहीं अपन मस्त रहा, बस पड़ रहा। भगवान उसी मंदिर पे करके सूरदास उसको नाम दे करके चले गए बाबूजी, अंतर ध्यान हो गए। कहना है गीत के एकदम आखिरी हो मास्टर, आला में कहना मास्टर। अरे मंदिर मकई के प्रभु जी धैले डहरिया, हे बाबू अगवा के सुनाई जहा। बैठा सूरदास गावई प्रभु के भजनिया। अरे मनवा में जप अपने मदन मुराद, लिखे सब ग्रंथ देखा सब ही नजरिया। अरे रचना केवन के जानेला संसार हो, रचना केवन के सूर सागर सूर सारावली, सूर सागर सूर सारावली और साहित्य लहरी के जाने संसार बोला। और बताया गया भगवान कृष्ण के सबसे बड़े अनन्य भक्त हुए और उन्होंने भगवान की सारी गाथाओं की रचना कर डाली, जिसे आज साहित्य में सूरदास के नाम से जाना जाता है बाबूजी। और सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ और 1583 ईस्वी में भगवान के गुणगान को करते करते वो परलोकवासी हो गए बाबूजी। जो आज के बच्चों को हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया है, और वही सूरदास जन्मांध नहीं थे, इस बात का मैं दावा करता हूं कि एक जन्म का अंधा कैसे जानेगा कि कौन सा गहना कहां पहना जाता है, क्योंकि आशिक मिजाज का व्यक्ति ही सारे वर्णन को कर सकता है बाबूजी। गीत के एकदम आखिरी है, कहना मास्टर। आप सब कहना है क्या? अरे जिंदगी के अपने तू सुफल बनाए जा, अरे जिंदगी के अपने तू सुफल बनाए जा, हरि की चरनिया में हरि गुण गाए जा, हरि के चरनिया में हरि गुण गाए जा। प्रभु की चरनिया में सारा जहनवा, और दुनिया से न्यारा माई बाबू के चरणवा। अरे अपने जिंदगिया से नहिया लगाए जा, प्रभु की सरनिया में हरि गुण गाए जा।
विराट एकदम आखिरी कहना है मास्टर। गुरु घराने का परिचय है गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल मोर पावा। अरे कथन करे कवि राम नरेश, बच्चन के लगे सुहावन हो। मनामा मुरली वाला बस गया, मनामा मुरली वाला बस गया। गावे बलवंत राज बा फूलपुरा के ग्वाला, मनामा मुरली वाला बस गया। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो 1 2